उसी में से सामर्थ्य निकलता है। तो हमारा प्रार्थनाओं में क्या निकलता है? सामर्थ्य निकलता है, सामर्थ्य। मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति जब आया, एक सिरदर्द वाला कोई भी एक व्यक्ति हमारे पास आया, उनके लिए हमने प्रेयर किया। एक बार हमें, आजकल ये सिस्टम ऐसे ही चलता है ना, एक बार हमने प्रेयर किया, उनसे पूछते हैं, प्रेयर करने के बाद पूछते हैं आपकी सिरदर्द कैसे है, ठीक है, 2 मिनट में ठीक हो जाता है। बाद में क्या बोलता है सुषमा मैडम, नहीं अभी बाद में भी है। इसलिए प्रभु की आत्मा इन दिनों में मुझे एक प्रत्येक अभिषेक के साथ भरा हुआ है। हम सभी लोग इस प्रार्थना में चल रहा है। एक्चुअली ये प्रार्थना में आने वाला सभी लोग उस सामर्थ्य को महसूस करेंगे। आमीन। आमीन, हालेलुया। देखिए ये सामर्थ्य कहां से हमें मिलता है? ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। प्रेरितों की किताब अध्याय 1 उसका 8, पवित्र आत्मा। अब में से कोई भी पढ़कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज कई लोग आज हमारे मीटिंग में नहीं है। और मैं विश्वास करता हूँ प्रेरितों की किताब अध्याय 1 उसका 8वें पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा हम सामर्थ पाएंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ, बोलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, होली स्पिरिट पावर, पवित्र पवित्र आत्मा का सामर्थ। पवित्र वचन प्रचार करने के समय भी पवित्र आत्मा में प्रचार करना, प्रार्थना करने के समय भी पवित्र आत्मा में प्रचार करना, अन्य भाषा में, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा का सामर्थ। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में क्या क्या होता है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में क्या क्या सामर्थ्य निकलता है, ये भी आप ध्यान रखें। सामर्थ्य क्या क्या निकलता है? केवल सामर्थ्य, अलग अलग सामर्थ्य के बारे में अगर हम देखे जाएगा तो कई प्रकार की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वरदान निकलता है। वरदान हम बोलते हैं ना, उस बंदे को वरदान है, उस बंदे का गिफ्ट ऑफ गॉड बोलते हैं ना, गिफ्ट ऑफ गॉड बोलते हैं ना, ऊपर से जो वरदान मिले हुए ना वो वरदान। देखो सामर्थ्य को कैसे प्रकट करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मुझ में सामर्थ्य है तो वो सामर्थ्य आपके बीच में कैसे होगा? वो सामर्थ्य, अगर वो सामर्थ्य आपको कैसे पता पड़ेगा इस व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है? सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारा अंदर आएगा। वो पवित्र आत्मा हमें, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, वो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य से भरकर, वो सामर्थ्य वरदानों में, वरदानों के द्वारा, उसको गिफ्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। वरदान लिखा है, वरदान कई प्रकार है, कई प्रकार की वरदान है। वो वरदान आज 2-3 वरदान मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वरदान है बुद्धि की बातें, बुद्धि की बातें वरदान है। और नंबर दूसरा वरदान ध्यान से सुनिएगा। और बुद्धि के वरदान, आत्मा के अनुसार ज्ञान की बात, बुद्धि के बाद विश्वास, विश्वास एक वरदान है, विश्वास। और विश्वास और आत्मा से चंगा करने का वरदान। अभी आप बीमार हैं, मैं आपके लिए प्रेयर किए, एकदम आप चंगे हो जाते हैं, तो चंगा करने का वरदान। ये चंगा करने का वरदान बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हमारे मध्य में कई लोग बीमार है, बहुत बीमारियां रहते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार की परेशानी में लोग रहते हैं। तो चंगा करने का वरदान, चंगा करने का वरदान पास्टर किस प्रकार चंगा करते हैं? और आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, और तेल प्रेयर करके और आपको दिया जाते हैं। नहीं तो सिर, आपके सिर पे बीमारी के ऊपर हाथ रखते हैं। पास्टर कहाँ हाथ रखते हैं? आपके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं। बीमार चंगा करने का वरदान। तो केवल सिर में हाथ रखने से चंगे हो जाएंगे नहीं, यहां से दूर दूर से भी चंगे हो जाएंगे। अगर आप विश्वास, कितना तगड़ा विश्वास अगर आपके अंदर आ जाए। देखिए आप बहुत सिरदर्द के साथ बैठे, कई लोग गवाही बोलते हैं मैं बहुत परेशानी के साथ बैठा था प्रेयर में। जब मैं प्रेयर में बैठते बैठते, ये प्रेयर समाप्त होने के अंदर ही मेरे को बहुत हीलिंग पावर मिल गया। मैं आपको एक उदाहरण कहता हूं। कुछ साल पहले 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, काफी लोग आए हुए थे, और अचानक के गेस्ट आते हुए पूरे शरीर में बुखार जैसा हो गया, भयंकर बुखार। और गोलियां खाया, इतनी बुखार, इतनी बुखार, पूरा बुखार। लेकिन चर्च में आकर बैठने का हिम्मत नहीं है। और
और मैंने सोचा इतनी बड़ी बुखार में कैसे आगे बढ़ेंगे, ज्यादा तबीयत खराब हो गया और आराधना शुरू हो गया, गीत गाकर आत्मा में आराधना करा, 2 बार पूरा पसीना आ गया और बीमारी भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गया। वो जितने गोलियां डॉक्टर से लिए वो भी फेंकना पड़ा। प्रार्थना में चंगाई। अभी ये प्रार्थना कमरे में आप बैठे हैं, वो शक्ति आपकी, वो ये जो ओइस है वो आपके अंदर, आपका अभी देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये शक्ति, ये सामर्थ आपका अंदर आ रहा है, आपके घर में आ रहा है। कोई भी एक वजन की सामर्थ हमें आपके अंदर आ रहा है। तो चंगा करने का वरदान मैं आपको कहता हूं, यीशु के नाम से आप चंगे हो जाओ, मतलब आप लोग चंगे हो जाओ। अभी कई लोगों के नाम लेकर स्पेसिफिक ही चंगाई होता है। अभी मैं बोलता रिबेक आंधी, यीशु के नाम से चंगे हो मतलब रिबेक आंधी चंगे हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, जितने लोग इस सभा में बीमार है, मुझे नहीं पता कितने लोग बीमार है, लेकिन अगर बीमार है प्रभु उन्हें चंगा दे। कई बार प्रभु बता भी देता है कि कौन बीमार है, और इतनी सामर्थ्य निकलता है। हालेलुया, चंगा करने का वरदान। तो वो चंगा करने का वरदान, और अगला देखिए, फिर किसी को सामर्थ्य का काम करने का शक्ति। बड़ी बड़ी बीमारी आपको, आपने देखा होगा, जो इंसान स्ट्रक्चर में ले आ रहे, जो इंसान को स्ट्रक्चर में ले आ रहे, जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को जो स्ट्रक्चर में ले आ रहे, और जो लकवा बीमारी है उसको गाड़ी में, जो व्हील चेयर में ले आ रहे, व्हील चेयर में लेके आने के बाद उनके लिए प्रे करने से व्हील चेयर छोड़ के उड़ जाता है। कई बार जो है कि परमेश्वर अपना काम करता है, हम नहीं करते, परमेश्वर अपना काम करता है। मैं आपको कहता हूँ, विश्वास सबसे बड़ी बात है। अगर आप विश्वास के साथ ये प्रेयर में बैठे हैं, तो वो शक्ति आम वो सामर्थ, देखिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की वचन अधिवेग दौड़ता है। आप शायद अमेरिका में बैठो, शायद आप दुनिया की कोने में भी बैठो, जहां पर बैठा वहां पर पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आपके अंदर एक फीलिंग देगा कि वास्तव में इस प्रार्थना में शक्ति है। तो मैं विश्वास करता हूं सामर्थ्य है, और ये प्रार्थना में जब आप बैठते हो, ये प्रभु की सामर्थ फील करोगे, प्रभु की सामर्थ महसूस करोगे, प्रभु के अभिषेक महसूस करोगे। आमीन, हालेलुया। केरल, मैंने अभी फोन किया, अभी भी फोन आ रहे हैं तिरुवनंतपुरम से, केरला से तिरुवनंतपुरम से एक काफी एक अच्छा फैमिली, एक सिस्टर अकेली विश्वास में आई है, और उनके हस्बैंड एक ऑफिसर है। उन्होंने फोन करके मेरे को बोला, मैं आपके मैं प्रेयर करते हुए मैंने बोला, आपकी घर में एक ब्राउन कलर का जो दरवाजा, जो फ्रंट डोर जो ब्राउन कलर है, वो मेन दरवाजा वो ओपन है, खुला हुआ है क्या? उन्होंने कहा हाँ, मेरे घर में जो ब्राउन कलर का दरवाजा वो खुला है। परमेश्वर दर्शन बताता है आपको, परमेश्वर हमें दर्शन बता, हम दर्शन में जीना है, और हालेलुया आपके बारे में दर्शन में, और आपकी जीवन के बारे में परमेश्वर दर्शन बताता। अभिषेक हमें, हालेलुया अभिषेक में दर्शन होती है, अभिषेक में सामर्थ होती है, अभिषेक में चंगाई होती है, अभिषेक में सामर्थ का काम करने का वरदान। मैं परमेश्वर से बोलता हूं, हमेशा बोलते एक साधारण पास्टर नहीं है, प्रभु मुझे सामर्थ से भरे, और ज्यादा अभिषेक से भरे, और ज्यादा अभिषेक से भरे, और हालेलुया हालेलुया। शीर्षक आपको मालूम है, और जो शमूएल ने दाऊद को आमे जो अभिषेक किया, हमें मालूम है हालेलुया, दाऊद के अंदर अभिषेक के तेल गिरा, और इस प्रकार आमे शिमशोन के अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य था। इस प्रकार हालेलुया पतरस की चाय से लोग चंगे हो जाते थे। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर गांव में कैसे तू समाचार सुनाएंगे, कौन विश्वास करेंगे, गांव में कौन विश्वास करेंगे? हम में से देखो, हम में से सामर्थ्य निकलेगा, हम में से सामर्थ्य निकलेगा। मैंने यहां से देरा की ओर कई जगह पर गाड़ी चला के जाता हूं, गाड़ी चला के जाते हुए, और हालेलुया मैं महसूस करता हूं मुझ में से सामर्थ्य निकल रहा है। ये कोटा शहर के अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य निकलेगा, और जितने लोग प्रेयर में बैठेगा, बिलवाड़ा से, कोटा से, महाराष्ट्र से, खासतौर पर मनोज जो अर्पण सिस्टर की जो घर में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे, और आमीन, हालेलुया। सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमारे मध्य में। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य निकलेंगे,
और कोटा के लोग यीशु को अंगीकार करेंगे बिना दी, लोग जगह जगह आएंगे। और मैंने कई लोगों को बोलता, मैंने अभी बीच में लोगों को, आमीन। विश्वासियों को कहा स्ट्रेचर में लोगों को लेके आ रहे सागे, लोगों ने स्ट्रेचर में लोगों को लेके आके चंगे हो रहे। तो कई लोग विश्वास करते, कई लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर बड़े अद्भुत काम रिवे कैंडी हमारे कोटा में करने वाला है, बिलवाड़ा में करने वाला है, भवानी मंडी में, झालावाड़ में, जितने हमारा पूरे इंडिया में करने वाला है। प्रभु की सामर्थ बेंगलुरु में करने वाले सुषमा मठ, हम तो आने वाले दिनों में आगे की तरह बेंगलुरु में आने वाला है सामर्थ। अभी हम थोड़ा बिजी, थोड़ा ऐसे चल रहे हैं और पूरे देश को। और देखो ऐसे सामर्थ्य करने वाला प्रार्थना करते हुए लोग, बहुत लोग चंगे हो गए, तो लोगों ने कहने लगे दुनिया का उल्टा पुल्टा करने वाला आ गया। और हालेलुया, जगह 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 हीलिंग पावर निकलेगी, सामर्थ्य निकलेगी, बहुत बड़ा अभिषेक काम होगा, अद्भुत काम होगा। वो काम आज आपके घर में होगा। और परमेश्वर अपने घर से आमीन, करके आमीन, शुरू करता आमीन। है। ये ओनली महिमा वाला, जितने लोग हैं, मैं मेरे घर से कहता शुरू हूँ होगा, काली मेरे घर में होगा। हाथ में नहीं जाएगा। और एक एनर्जी लेवल आपको बढ़ाने जा रहा है, एक एनर्जी लेवल अंधकार की। कई लोग ऐसे सोच रहे हैं मैं बंधा हुआ नहीं, आप बंधा हुआ नहीं है, सीखा रहा। अगर आप बंधा हुआ है, यीशु के नाम से मैं खोलता हूं, खुल जाए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आमीन। जीसस, क्या करें? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमें आगे और ले जा रहे हैं। अभी भारती बहन अगर पवित्र आत्मा कह रहा है 10 बजे तक प्रेयर करने के लिए बोलेगा तो क्या होगा भारती बहन? 8 बजे समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि हमारा टाइम ऐसा ही है। आपको मालूम है 12 घंटे प्रेयर होती थी केरला में, 9 बजे रात को। सुषमा मैडम को मालूम है ऑल नाइट प्रेयर, आजकल कलीसिया में ऑल नाइट प्रेयर नहीं है। रात को 9 बजे बैठेगे तो सुबह 5 बजे तक ऑल नाइट प्रेयर होती थी। 12 घंटे की प्रेयर हमने कई बार कर चुका। 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर, सामर्थ। और हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बोलिए मैं कमजोर नहीं है, मैं सामर्थ हूं। बोलिए मैं कमजोर नहीं है, बोलिए बोलिए मैं कमजोर मैं नहीं है। कमजोर नहीं हूँ, परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ हूँ। कमजोर वालों को शैतान पकड़ता है। बोलिए परमेश्वर का प्रार्थना अभिषेक में मेरे कमजोर साथ वालों, है। मैं कमजोर नहीं है, मैं सामर्थ हूँ, मैं सामर्थ मैं हूँ। कमजोर हालेलुया, नहीं हूँ, मैं सामर्थशाली हूँ। सामर्थ हूँ। प्रभु का हालेलुया, अभिषेक प्रेज़ मेरे लॉर्ड, साथ प्रेज़ है। लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन, मिलेगा बिना दी, अगर आप जब इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारों, सामर्थ परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर के राज्य सामर्थ में है, परमेश्वर के राज्य अभिषेक में है। ओ जीवारा बाला अंधारा, क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठ नहीं पाते, हमारा अंदर ऐसा अग्नि जलते रह रहे, प्रभु के लिए कुछ करना, प्रभु के लिए कुछ करना। और हालेलुया, प्रभु के लिए कुछ करना, प्रभु के लिए कुछ करना, पता नहीं अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही। हाँ, पवित्र आत्मा का काम ऐसे अंदर ही बात करते रह रहे। ओ हालेलुया, हालेलुया, अंदर ही। और इसलिए वो सामर्थ आज आपको मिल रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको मिल रहा है। आप बीमारी नहीं, आप बीमारी में जीने के लिए नहीं है, और आपको चंगाई में जीने का हक है, आपका अधिकार है चीज। हालेलुया, इसलिए हमें सामर्थ के साथ हमें जीना होगा, सामर्थ के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, सामर्थ के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे। जितने लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, जल्दी से जल्दी प्रभु से बोलिए मुझे पवित्र आत्मा का दान दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे। मैं पवित्र आत्मा पाना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा में जीना चाहता हूँ। मैं मेरी बातों को समाप्त करता हूँ। सामर्थ्य से भरे, सामर्थ्य से भरे, ओ प्रभु की सामर्थ, प्रभु के अभिषेक, सीकारा बाला का दूरा बाला बाला का हंदारा बाला। जीसस, जीसस। आइए हम प्रार्थना करें, जोर के पास प्रार्थना करके समाप्त। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। ये सुंदर अवसर प्रभु ने आज हमारे जीवन में प्रदान किया। विशेष रूप से प्रभु जी, प्रार्थना का महत्व के बारे में, प्रार्थना की ताकत के बारे में, प्रार्थना के वीरता के बारे में प्रभु जी आज हमारे सामने जो प्रस्तुत किया प्रभु, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में एक प्रार्थना का अनुभव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी एक एक मदद करना चाहिए, एक एक व्यक्ति को मदद करना चाहिए। हालेलुया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो
प्रेज द, चाहे किसी भी स्थान पर ग्रहण करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन प्रार्थना में इतना अद्भुत ताकत है जो मैं स्वयं अनुभव किया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके वचन को हालेलुया विश्वास करने के लिए हमें योग्य बना दिया, और उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु जी एक एक को मदद करना, सब कुछ परमेश्वर का आत्म समर्पण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुना स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन Amen. आमेन। जानवी Praise the सिस्टर की, जय मसीह की पास्टर जानवी सिस्टर की मदर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मदर इन लोगों के लिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु ने चंगाई दे। उनके घुटने में हाथ रखे, यीशु के नाम से दोनों घुटने में हाथ रखे। प्रभु आज तेरे वचन जैसे हमने सुनाई दिया, तेरे वचन में सामर्थ्य है प्रभु। हमें उन्होंने लिखा कुछ हो सकता है, सोच सकता है, प्रार्थना में सब कुछ हो सकता है। यीशु के नाम से बहन को, वो शिष्य को चंगाई दे प्रभु। अपना हाथ बढ़ाकर उनको पूर्ण चंगाई प्रदान करें, अपना तमाम शारीरिक बीमारी से बचा कर रखे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Amen. खुदावन परमेश्वर हम सभी को सहायता करें। और ये कि जरूरी सूचना बताना चाहता हूँ, और हमारा कोटेज मीटिंग है कल। पॉल डिसो सांडी है इधर, पॉल डिसो सांडी है। है ब्रदर। हाँ, पॉल डिसो सांडी, कल आपका मीटिंग है, आप भूल ना जाएं। और बाकी सभी को प्रभु आशीष दे। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना में याद रखें। Praise the Lord. जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह। जय मसीह की जय मसीह की पास्टर साहब।